बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। डर तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो अपडेट है, चंडीगढ़ जेबीटी रिजल्ट में विलंब क्यों है, क्या व्यवधान है, देरी से क्यों है, क्या रुकावट है। एनटीटी में कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। ठीक है, 100 वैकेंसीज में मात्र 40 से 45 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। 2 बार डीवी हो चुका है। ठीक है, अब तीसरी बार डीवी होगा तो कट ऑफ कहां तक जाएगी, इसकी स्टिक कट ऑफ पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ये बीईएलईडी क्या है, ये क्या मामला है, जो जेबीटी पर लगातार कोर्ट केस चल रहा था। ठीक है, तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का एक डिप्लोमा होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद एनटीटी का नया रिक्रूटमेंट चंडीगढ़ में, दिल्ली में, केवीएस में कब आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में एसएसए के नए पदों का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। इस सभी चीजों पर बहुत लेटेस्ट अपडेट्स है और उस पर मैं आपके साथ पॉजिटिव चर्चा करता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीटी की। एनटीटी का जो डिप्लोमा है, मैंने पहले भी बताया था, वो एनसीटीई से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, और लगभग 100 वैकेंसीज में 2 बार डीवी हो चुका है। लगभग ये लगा लो 40 से 45 अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट ही यहां सेलेक्ट हुए हैं। अब बहुत से साथी इंतजार कर रहे हैं कि भाई जब तीसरा डीवी होगा, क्या तीसरा डीवी होगा या नहीं होगा, या मात्र 40-45 की ही लिस्ट निकलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पूरी 100 सीट फिलअप की जाएंगी। आपका तीसरा डीवी भी होगा। ठीक है, और उसमें कट ऑफ आपकी बहुत डाउन जाएगी। लेकिन ये कैंडिडेट पहली बार बुलाया गया, लगभग 1.5 गुना में 150-60 कैंडिडेट बुलाए, उसके बाद दोबारा फिर बुलाए, फिर फाइनल इनको मौका दिया गया, फिर एब्सेंटी जो कैंडिडेट हैं उनको भी मौका दिया गया। लेकिन वो कैंडिडेट जिनके पास एनटीटी का डिप्लोमा एनसीटीई से अप्रूव नहीं था, इसलिए उनको इनएलिजिबल या डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया। मात्र 40 से 45 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। सबको पता है कि पहली जो डीवी थी उसमें मैं आपको बताता हूं, ये सेकंड डीवी हो गई, ये थर्ड डीवी हो गई। ठीक है, ये मे भी इसका एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई थर्ड जो डीवी होगी उसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, जर्नल है, फिर उसके बाद में ओबीसी है। ठीक है, उसके बाद में एससी है, उसके बाद में ईएसएम है, और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी है। तो इसमें 82 पॉइंट कुछ थी, जो फर्स्ट था उसमें 82 पॉइंट कुछ थी, उसके बाद ये 74 पॉइंट कुछ थी, उसके बाद 71 पॉइंट कुछ थी, उसके बाद 61 पॉइंट कुछ थी, ये 75 पॉइंट कुछ थी, ऐसे थी। ठीक है, तो उसके बाद जब सेकंड डीवी के लिए बुलाया गया तो यहां मात्र जो ओरिजिनल कैंडिडेट थे वो मात्र 7 से 8 कैंडिडेट पहुंचे वहां। 68 पॉइंट कुछ थी, 66 पॉइंट कुछ थी, और ये भाई 67 पॉइंट कुछ थी ना। ईएसएम तो मेरे ख्याल से 68 पॉइंट, ये कितनी थी भाई, ईएसएम ये थी पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी थी 68 पॉइंट कुछ। तो ये जैसे लगभग सेकंड डीवी थी। अब जब फाइनल उसमें डीवी के लिए बुलाया गया, कॉल किया गया, तो मात्र 7 से 8 कैंडिडेट पहुंचे। ठीक है, तो ये टोटल 40 से 50 कैंडिडेट सिलेक्ट। अब तीसरी डीवी है, इसकी बहुत ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतने लंबे समय तक ये भर्ती प्रक्रिया है। तो जब कैंडिडेट हैं ऑलरेडी हमारे पास, इससे कम वाले भी जो एनसीटी से अप्रूव्ड वाले एनटीटी किए हुए कैंडिडेट हैं, तो तीसरा डीवी और उसके बाद में जो कट ऑफ है तीसरी, वो आपकी जो जर्नल की है वो 68 वाला, लगभग 68 पॉइंट कुछ वाला, ये लगभग ओबीसी 62 पॉइंट कुछ वाला, और ये भाई एससी जो है ये 60 पॉइंट वाला, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस छोड़ दिया हमने, है ना, ईडब्ल्यूएस छोड़ दिया ना। तो ईडब्ल्यूएस का भी जो कैंडिडेट था वो 71 पॉइंट वाला ही था। ठीक है, तो यहाँ ये जो ईडब्ल्यूएस वाला था सेकंड डीवी में 67 पॉइंट था, और यहाँ जो ईवीएस की बात करूं तो 63 पॉइंट वाला मिलेगा आपको, और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 60 पॉइंट। ये पीडब्ल्यूडी वाला हो गया। ठीक है, ये 63 वाला हो गया, ये एससी वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद ना सॉरी, ईडब्ल्यूएस वाला होगा 63, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस 63, एससी 60 वाला, ओबीसी 62 वाला। तो लगभग आपकी जो तीसरी डीवी है उसमें कट ऑफ
पॉइंटों में ले लिया, 68 69 हो सकता है, 62 63 हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है और भी नीचे आ जाए यदि एनटीटी का डिप्लोमा एनसीटी से नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखो जेवीटी है, जेवीटी का रिजल्ट में इतना विलंब क्यों है, तो इस पे जब हम बात करते हैं तो इसमें केस चला हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो केस में कोर्ट ने इसको मानने का कंसिडर कर लिया उन कैंडिडेट्स को। एक डिप्लोमा होता है, बीईएलईडी होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का होता है, ये 4 वर्षीय डिप्लोमा होता है। तो ये जो है जितनी भी जो क्वालिफिकेशन की कंडीशन है वो एनसीटीई द्वारा निर्धारित होती है। तो क्या किया कि ये कैंडिडेट 8 कैंडिडेट थे, ठीक है, ये 8 कैंडिडेट थे। तो 8 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जेवीटी का एग्जाम फाइट किया, उनका डीवी के लिए उनको कॉल किया गया। जब वो डीवी के लिए गए तो वहां उनको इनएलिजिबल घोषित किया गया, क्योंकि उनको कहा गया कि आपका 2 साल का एलिमेंट्री जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास नहीं है, आपके पास ये बीईएलईडी है। लेकिन ये जो है 4 वर्षीय जो है ये इक्वल टू उसी के होता है, 2 साल का जो एलिमेंट्री जो डिप्लोमा होता है उसी के इक्विवेलेंट होता है ये, ठीक है। एनसीटी द्वारा ये अप्रूव होता है। तो जब कोर्ट में ये केस चला तो थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी जरूर हुई, लेकिन कोर्ट ने स्पेशल कहा है कि इन 8 कैंडिडेट्स को यहाँ इनको सिलेक्शन दिया जाए, इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। अब कुछ एक आध ऐसे भी केस हैं जिन्होंने ये फॉर्म ही अप्लाई नहीं किए, तो ये गलती उन बच्चों की है। और एक और भी जैसे कमेंट्स था कि क्या जिन्होंने ये जो केस किया था केवल इनको ही कंसिडर किया जाएगा, बाकियों को नहीं किया जाएगा, तो ये कन्फर्म जो कंडीशन इन 8 के साथ है वो ही उनके साथ है। हो सकता है कि कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने जैसे केस ना किया हो, ठीक है, तो उनको उसमें एलिजिबल नहीं किया गया हो, तो वो भी यदि कोर्ट के तहत वहां यदि अपना पेश करते हैं जो भी अपनी कंडीशन है, तो वो उनको भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक पे नियम लग गया दूसरे पे नहीं लगेगा। तो ये 8 कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ इंक्लूड किया गया। अब आपका ये जो रिजल्ट है ये बहुत जल्दी आने वाला है। ये जो बीएलईडी वाला है ये हर जगह चलेगा, चाहे वो डीएसएस भी हो, चाहे वो केवीएस हो, डीएसएस भी हो, चंडीगढ़ हो, कहीं भी हो, ये डिप्लोमा है ये मान्य होता है, क्योंकि ये एनसीटीई के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसलिए ये केस खारिज हो चुका है और इन कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है। अब चंडीगढ़ जेबीटी का रिजल्ट है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एनटीटी की मेरे ख्याल से अभी तीसरी डीवी की लिस्ट, उसमें कट ऑफ डाउन होगी, उसके बाद में पूरे शायद 100 के 100 कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। और एनटीटी की नई वैकेंसी लगभग 1200 प्लस डीएसएसबी में आने वाली है, ठीक है, 1200 के लगभग चंडीगढ़ में आने वाली है। एसएससी का जो नया नोटिफिकेशन है, एसएससी का जो नया नोटिफिकेशन है वो लगभग आपको अक्टूबर जो ये आएगा इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये जो जेबीटी का रिजल्ट है ये भी आपको अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, एक तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये जो डिजिटल जो बोर्ड है ये आप सभी साथियों के सहयोग से और जैसे मैंने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, ताकि इसमें क्लास स्टार्ट कर सकें। जो भी साथी नए साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मंडे से दिल्ली रेगुलर 7:45 पे सुबह इन द मॉर्निंग क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी साथी किसी नए एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज रहेंगी, एक बार पढ़ के जरूर देखना। अगर आपको आनंद आए तो पढ़ना। आज 12 बजे एक पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है, अभी दिन में 12 बजे एक पेपर सोल्व करेंगे। क्योंकि मैं पहली बार इस डिजिटल बोर्ड पे कोई अपडेट बना रहा हूं तो मुझे फील गुड महसूस नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा, क्योंकि वो जो बोर्ड है मैं उस जमाने का मास्टर हूँ कि उस बोर्ड पे मेरा बहुत विश्वास बनता है, बहुत अपने आप ही बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलती है। और इस बोर्ड पे कहीं न कहीं थोड़ा सा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो 100% काम नहीं कर रहा। 1-2-4 दिन ऐसा होगा मेरे साथ। तो सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन करना, जो साथी नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना। और आज जो साथी तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये शेयर करना कि आज 12 बजे एक एग्जाम सोल्व करेंगे इसी बोर्ड पे। तो देखते हैं कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। और सभी साथियों को किसी नई अपडेट के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।